दे रहे हैं। जी शुक्रिया आजम बाजवा। अब रुख करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का, जहां मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। व्यापारियों और गाहकों के दरमियान भाव का सिलसिला जारी है। शहरी जानवर महंगे होने का शिकवा भी करते दिखाई देते हैं। मजीद जान लेते हैं हैदराबाद से अपने नुमाइंदे हसनैन अली शाह से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी, बिल्कुल वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हैदराबाद शहर की जितनी भी मवेशी मंडियां में दिखाई दे रही हैं, उनमें काफ़ी रश दिखाई दे रहा है हमें शहरियों का, और गहमा-गहमी भी उरूज पर है। शहरियों की बस यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अपना पसंदीदा जानवर को खरीद लिया जाए। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ हैदराबाद की हट्टी बाईपास पे कायम की गई मवेशी मंडी में। हमें यहाँ पे काफ़ी शहरियों का रश दिखाई दे रहा है। शहरी हर कोई आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, कि अपना पसंदीदा जो मवेशी है, जानवर, उसको खरीद लें। आप मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं, यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे भारी जानवर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी सारे जानवर हैं। और शहरियों की यही कोशिश है कि हम जानवर खरीद लें अपना, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि सौदे नहीं बन पा रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि सौदा बन जाए, भाव-ताव का सिलसिला भी जारी है, लेकिन शहरी शिकवा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि कीमतें हाई हैं जानवरों की। लेकिन कुछ खरीदार जो व्यापारी जो हैं, वो कह रहे हैं कि खरीदार अब नारित जानवरों की कम कीमतें लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका दाना है, चारा है, वो महंगा है। इसकी वजह से जानवरों की जो कीमतें हैं, वो भी आसमान से छू रही हैं। लेकिन कल ईद उल अज़हा है, अभी भी मुकाबला सख्त दिखाई दे रहा है हमें मवेशी मंडियों में। लेकिन व्यापारी जो हैं, वो अपने जानवर जो है फ़रोख्त करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक हमें अपने जानवर की पसंदीदा जो कीमत है वो नहीं मिलेगी, हम उसको फ़रोख्त नहीं करेंगे। कुछ मेरे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं, वो यहाँ पे सौदा भी चल रहा है, यहाँ पे भाव-ताव का सिलसिला जारी है, हम इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा मुझे, आप आए हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चों के साथ खरीदारी के लिए, तो कोई जानवर पसंद आया क्या? भाव-ताव बना सिलसिला या नहीं बना? पसंद आ रहा है। 2 दिन से ख्वार हो रहे हैं हम यार। हमें बहुत, जो पिछले साल था रेट, उससे अभी इस मरतबा डबल रेट है। जो हमारी रेंज है उससे बहुत ज़्यादा बाहर है। अभी वो जानवर पसंद आया हमें, वो 290 बोले थे इन्होंने इसके, लेकिन 265 के अंदर ये हमें देने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन 265 भी बहुत हैं इसके। बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि दादा आएँ तो अब खाली हाथ नहीं जाएँ, लेकर जाएँ, लेकिन इन लोगों के रेट बहुत हाई फाई रेट हैं। अभी देख रहे हैं जानवर, अल्लाह करे कोई मिल जाए हमें। अच्छा, मेरे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई, बताइए क्या वजह है आप 260 मांग रहे हैं, इससे कम क्यों कीमत क्यों नहीं कर भाई रहे? असल में हमारी आगे से भी खरीद महंगी हुई हुई है। ठीक है, इस जानवर की कम से कम कीमत होनी चाहिए 3 लाख रुपए। मैंने इनको मोल दिए हैं 280 के, और मैं इसको जो है 265 में छोड़ दूंगा। क्यों? हालात नहीं है मंडी के, और लोगों में कुव्वत खरीद नहीं है। लोग सोच रहे हैं पिछले साल के रेट पे मैं माल खरीदूं। दरअसल बात ये है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, एक खरीदार भी मेरे साथ मौजूद थे और व्यापारी भी मेरे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है खरीदारों का कि जानवर पिछले साल की निस्बत डबल रेट है उनका। जानवरों का जो 1.5 से 2 लाख रुपए का जानवर था, वो अब 4 से 5 लाख रुपए का फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो व्यापारी हैं, वो ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दाना और जो उसका चारा है वो महंगा है, जिसकी वजह से हमने रेटों में इजाफा किया हुआ है। लेकिन खरीदार जो हैं, शहरी जो हैं, वो ये भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतनी महंगाई होने के बावजूद भी हम सुन्नत इब्राहिमी कैसे अदा करेंगे। तो ये भी कोशिशों में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द हम अपना कोई पसंदीदा जानवर, मवेशी खरीद लें, ताकि उसको हम ले जाकर घरों पे लेके जाएँ, हमारे जो बच्चे हैं वो उसकी खिदमत करें, और सुबह हम उसकी सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। जी। शुक्रिया हसनैन। गुजरात की मवेशी